हेलो स्टूडेंट, हम लोग ने पिछली क्लास में प्रश्नावली 1.4 को सॉल्व किया था क्वेश्चन नंबर 4 तक। उसमें हमने देखा था कि यूनियन क्या होता है। यूनियन को सम्मिलन कहते हैं। सम्मिलन क्या होता है, सम्मिलन निकालना हम लोगों ने सीखा था। अब क्वेश्चन नंबर 5 को हम लोग देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 5 क्या है। प्रश्न 1 में दिए प्रत्येक समुच्चय युग्म का सर्वनिष्ठ समुच्चय ज्ञात कीजिए। तो प्रश्न नंबर 1 क्वेश्चन नंबर 1 में जितने भी क्वेश्चन है उसमें हम लोगों ने सम्मिलन निकाला था। अब क्वेश्चन नंबर 5 में उसी प्रश्न का हमें क्या निकालना है, सर्वनिष्ठ निकालना है। इसे देखते हैं। तो सबसे पहले एक बार देख लेते हैं सर्वनिष्ठ। वैसे मैंने पहले बताया था, लेकिन एक बार देख लेते हैं सर्वनिष्ठ क्या होता है। सर्वनिष्ठ समुच्चय, इसको इंटरसेक्शन सेट्स कहते हैं, इंटरसेक्शन ऑफ सेट। क्या होता है, यह एक ऐसा समुच्चय होता है जो दिए गए समुच्चय में उभयनिष्ठ हो। मतलब जो दोनों समुच्चय में कॉमन पार्ट आता है, उभयनिष्ठ पार्ट आता है, उसी को हम लिखते हैं, वो क्या होता है, सर्वनिष्ठ। सर्वनिष्ठ को दिखाते हैं किससे, उल्टा यू, इसको हम लोग इंटरसेक्शन पढ़ते हैं। सर्वनिष्ठ को इससे निरूपित करते हैं। ठीक है। अब क्वेश्चन नंबर 1 को देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 1 क्या है। इसमें जो क्वेश्चन नंबर 1 का फर्स्ट पार्ट था आपका, वो था x बराबर 1, 3, 5। ठीक। और y बराबर था आपका 1, 2, 3। ठीक है। मुझे क्या निकालना है इसमें, मुझे इसमें निकालना है सर्वनिष्ठ। सर्वनिष्ठ को मैंने कैसे बताया, देखा था x इंटरसेक्शन y। इसको इंटरसेक्शन पढ़ते हैं, हिंदी में सर्वनिष्ठ कहते हैं। इसका मतलब क्या होता है, जो दोनों समुच्चय में कॉमन पार्ट हो। देखिए इसमें 1 है, इसमें 1 है, तो 1 लिख लीजिए। इसमें 3 है, इसमें 3 है, तो 3 लिख लीजिए। इसमें 5 है, लेकिन इसमें 5 नहीं है, या इसमें 2 है, इसमें 2 नहीं है, तो इसको नहीं लिखेंगे। जो पार्ट कॉमन आएगा वही हमारा क्या हो जाएगा, सर्वनिष्ठ हो जाएगा। तो इसका आंसर फर्स्ट पार्ट का क्या हो जाएगा, 1, 3। इसी तरह सेकेंड पार्ट को देखते हैं। सेकेंड पार्ट क्या है आपका, ए बराबर ए ई आई ओ यू। ठीक है। बी समुच्चय दिया है आपका ए बी सी। क्या निकालना है इसमें भी सर्वनिष्ठ, सब में सर्वनिष्ठ निकालना है। तो सर्वनिष्ठ में वही चीज़ कॉमन पार्ट निकालना है। तो ए इंटरसेक्शन बी, ए इंटरसेक्शन बी मतलब जो दोनों में कॉमन हो। देखिए ए इसमें है, इसमें है, ए को लिख लीजिए। इसमें बी है, इसमें बी नहीं है। ठीक है। ई है, इसमें ई नहीं है। आई नहीं है। ओ नहीं है। यू भी नहीं है। तो ए के अलावा क्या कॉमन मिला है, कुछ नहीं। तो हमारा आंसर इसका क्या हो जाएगा, ए। ठीक है। अब इसी तरह थर्ड पार्ट को देखते हैं। क्वेश्चन नंबर थर्ड क्या था, क्वेश्चन नंबर थर्ड था, देखिए क्वेश्चन नंबर थर्ड था। क्वेश्चन नंबर 1 में जो थर्ड नंबर था क्या था, समुच्चय ए बराबर दिया x सच दैट x एक प्राकृतिक संख्या है और 3 का गुणज है। तो हम लोगों ने वहाँ बनाया था कि अच्छा ये किस रूप में दिया है, समुच्चय निर्माण में। आपको किस में बदलना है, रोस्टर रूप में बदलना है। तो इसको रोस्टर रूप में बदल लीजिए, बदले थे हम लोग। उसके बाद बी समुच्चय क्या दिया, x सच दैट x संख्या 6 से कम एक प्राकृतिक संख्या है। तो इसको हम लोग किस में बदल लेते हैं, रोस्टर रूप में। रोस्टर रूप में बदलने के बाद चीज़ें आसान हो जाएंगी। तो ए समुच्चय क्या था, यक्स सच दैट यक्स एक प्राकृतिक संख्या है और 3 का गुणज है। तो क्या हो जाएगा, ए 3 का गुण मतलब जो 3 के टेबल में है, 3, 6, 9, 12, 15 ... ठीक। बी बराबर क्या है, बी बराबर दिया था एक्स सच दैट यक्स संख्या 6 से कम एक प्राकृतिक संख्या है। तो 6 से कम प्राकृतिक संख्या क्या हो जाएगी, 1, 2, 3, 4, 5। ठीक। अब आप इसमें सर्वनिष्ठ निकाल लीजिए। सर्वनिष्ठ निकालना आसान है, जो दोनों में कॉमन होगा वही सर्वनिष्ठ होगा। ठीक है। जो दोनों में कॉमन है वही सर्वनिष्ठ है। तो ए इंटरसेक्शन बी, ए इंटरसेक्शन बी निकालिए। देखिए इसमें 3 है, इसमें 3 है, हाँ है, तो 3 को लिख लीजिए। बाकी 6, इसमें 6 नहीं है। 9, 12, 15 इसमें और सर्वनिष्ठ देखिए है, जो भी कॉमन मिलेगा। ठीक है। क्वेश्चन नंबर 4 को देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 4 आपका दिया है ए बराबर यक्स सच दैट यक्स एक प्राकृतिक संख्या है और यक्स की वैल्यू 1 से बड़ी है और 6 से छोटी है, 6 के बराबर है। तो आप इस समुच्चय निर्माण में देते इसको रोस्टर में बदल लीजिए। तो रोस्टर में क्या लिखेंगे,
कहाँ से स्टार्ट होगा, एक से बड़ी का मतलब क्या है, 2 से स्टार्ट होगी, 2 3 4 5 6 भी होगा, क्यों, क्योंकि यहाँ बराबर भी दिया है, ठीक है, 6 से छोटी भी होनी चाहिए, 6 के बराबर भी होनी चाहिए। फिफ्थ नंबर बी क्या दिया है, एक्स सच दैट एक्स एक प्राकृतिक संख्या है और एक्स की वैल्यू 6 से बड़ी और 10 से छोटी, तो बी समुच्चय आपका क्या हो जाएगा, 6 से बड़ी तो 7 हो जाएगा, 8 हो जाएगा, 9 हो जाएगा, 10 नहीं लेंगे क्योंकि 10 से छोटी बोला है, बराबर नहीं दिया है। अब मुझे इसका क्या निकालना है, इंटरसेक्शन सर्वनिष्ठ ज्ञात करना था, ए इंटरसेक्शन बी लिखेंगे तो जो दोनों में कॉमन हो, तो देखिए दोनों में क्या है, ऐसी कौन सी संख्या जो दोनों में हो, कोई दिख रही है, 2 इसमें नहीं, 3 नहीं, 4 5 6 इसमें कोई कॉमन नहीं मिल रहा है, तो अगर कोई भी कॉमन नहीं मिल रहा है तो इसका मतलब क्या हो जाएगा, ये तो रिक्त समुच्चय हो जाएगा। तो रिक्त समुच्चय या तो ऐसे दिखाते हैं या तो इसको क्या लिख सकते हैं, फाई, चाहे ऐसे लिखे चाहे ऐसे लिखे, दोनों तरीका सही है, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 5 पार्ट को देखिए, ए बराबर दिया है 1, 2, 3, ठीक, बी बराबर दिया है 5, मुझे इसका क्या निकालना है, सर्वनिष्ठ निकालना है, ए इंटरसेक्शन बी। तो अब बताइए फाई का मतलब क्या होता है, कुछ नहीं, फाई का मतलब क्या होता है, कुछ नहीं मतलब रिक्त। तब कोई चीज़ एक समुच्चय खाली है, एक समुच्चय दिया हुआ है, तो खाली समुच्चय में इसमें कुछ भी कॉमन मिलेगा, नहीं मिलेगा, कुछ भी कॉमन नहीं मिलेगा, तो इसका पार्ट भी, ये भी क्या हो जाएगा, ये भी रिक्त समुच्चय हो जाएगा, ऐसे दिखाइए चाहे ऐसे, दोनों तरीका सही है, ठीक है। तो इस तरह से आपका क्वेश्चन नंबर 5 सॉल्व हुआ। अब नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 6 पे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 6 क्या है, देखिए क्वेश्चन नंबर 6, यदि ए बराबर 3 एक समुच्चय दिया है 3, 5, 7, 9, 11, बी बराबर दिया है 7, 9, 11, 13, सी एक समुच्चय दिया है 11, 13, 15 और डी एक समुच्चय दिया है 15, 17, तो निम्नलिखित के मान ज्ञात कीजिए, ठीक है। तो आपका फर्स्ट पार्ट इसमें दिया है, फर्स्ट पार्ट आपको इसमें निकालना है, क्या चीज़, ए इंटरसेक्शन बी, ए इंटरसेक्शन बी का मान निकालना है हमें। तो अब देखिए ए इंटरसेक्शन बी निकालना है, तो सबसे पहले आप क्या करिए, ए समुच्चय को लिख लीजिए, जो समुच्चय का निकालना है सर्वनिष्ठ, या इसको सर्वनिष्ठ बोलते हैं या इंटरसेक्शन बोलते हैं, तो वो यहाँ लिख लीजिए, तो ईजी रहेगा, ताकि गलत होने का कोई चांस नहीं है। 3, 5, 7, 9, 11, ठीक। बी समुच्चय को भी लिख लीजिए, बी क्या है, 7, 9, 11, 13, ठीक। हमें क्या निकालना है, ए इंटरसेक्शन बी, दिस इम्प्लाई ए इंटरसेक्शन बी बराबर, अब इसका मतलब हम क्या समझे, जो दोनों में कॉमन हो, तो दोनों में क्या कॉमन है, देखिए 9 यहाँ है, यहाँ भी 9 है, और 11 है, यहाँ भी 11 है, तो क्या हो जाएगा 9 और 11, और कुछ कॉमन दिख रहा है, अच्छा 7 भी कॉमन है, तो 7 को भी लिख लीजिए, तो 7, 9, 11 इसका आंसर हो जाएगा, ठीक। अब सेकेंड पार्ट को देखते हैं, सेकेंड पार्ट क्या दिया है, ए यूनियन सी, सेकेंड पार्ट क्या दिया है, ए यूनियन सी, इसको सॉल्व करिए। तो सबसे पहले फिर से ए को लिखेंगे, ए समुच्चय क्या दिया है, 3, 5, 3, 5, 7, 9, 11, ठीक। उसके बाद सी समुच्चय क्या दिया है, सी आपका दिया है 11, 13, 15, हमें निकालना क्या है, ए यूनियन सी। अब यूनियन मतलब क्या होता है, सम्मिलन, इसको सम्मिलन बोलते हैं, या इंग्लिश में क्या बोलते हैं, यूनियन। इसका मतलब क्या होता है, सभी अवयव को मिला दीजिए, इसमें दोनों पार्ट मिक्स किया है, तो सभी को मिला दीजिए, तो आप सभी को मिला दीजिए इसमें, तो क्या लिखिए, अच्छा सीक्वेंस मैटर नहीं करता है तो कुछ भी लिख सकते हैं, लेकिन ऐसे लिख दीजिए 3, 5, 7, 9, 11, ठीक। समुच्चय ए को पूरा अवयव लिख लिए, अब जो जो इसमें है उसको छोड़ देंगे, ए 11 लिख चुके हैं, 13 नहीं लिखे तो 13 हो जाएगा, और 15, ये हो गया आपका सेकेंड पार्ट, ए यूनियन सी। थर्ड पार्ट देखते हैं, थर्ड पार्ट क्या है, थर्ड पार्ट है बी यूनियन सी, इसमें आपको बी यूनियन सी निकालना है। तो सबसे पहले आप बी समुच्चय को लिखिए, बी समुच्चय क्या दिया है, 7,
कॉमा 9 कॉमा 11 कॉमा 13। ठीक, सी समुच्चय क्या दिया है 11 कॉमा 13 कॉमा 15। अब यहाँ पे आप निकाल लिए बी यूनियन सी। बी यूनियन सी मतलब सभी अवयव को मिक्स कर दीजिए, मिला दीजिए। तो सबसे छोटा क्या 7 9 11 13। ठीक, उसके बाद क्या बचा 15 बचा, 15 को लिखिए। रिपीटेशन अलाउड नहीं होता है, तो सबसे पहले आप जो समुच्चय दिया है कोई भी सबके इसके पहले वाले समुच्चय का अवयव सब लिख लीजिए। उसके बाद जो बचता है सी में अगर दोबारा दिया तो उसको मत लिखिए, बाकी जो बचता है उन सारे को लिख दीजिए। तो ये इससे आपका निकल गया बी यूनियन सी। फोर्थ पार्ट को देखते हैं। फोर्थ पार्ट क्या दिया है। फोर्थ पार्ट आपको निकालना है बी यूनियन डी। बी यूनियन डी आपको निकालना है। तो बी यूनियन डी, तो सबसे पहले बी के अवयवों को लिख लीजिए। बी के अवयव क्या क्या हैं 7 कॉमा 9 कॉमा 11 कॉमा 13। ठीक, डी के अवयव को लिख लीजिए। डी के अवयव क्या है 15 कॉमा 17। ठीक, अब आपको क्या निकालना है बी यूनियन डी। बी यूनियन डी मतलब इनके अवयव को मिक्स कर दीजिए, मिला दीजिए। तो अब क्या लिखेंगे पहले 7 9 11 13 15 और क्या लिखेंगे 17। इससे क्या निकल गया बी यूनियन डी निकल गया। अब फिफ्थ पार्ट को देखते हैं। फिफ्थ पार्ट इसका क्या है ए यूनियन बी यूनियन सी। अब 3 आपको दे दिया है समुच्चय। ठीक है, इनका हमें क्या निकालना है सम्मिलन निकालना है, यूनियन निकालना है। तो सबसे पहले आप ए, सब में वही काम करेंगे। सबसे पहले आप ए समुच्चय को लिख लीजिए। ए समुच्चय क्या दिया है 3 कॉमा 5 कॉमा 7 कॉमा 9 कॉमा 11। ठीक, उसके बाद बी समुच्चय क्या दिया है बी समुच्चय दिया है 7 कॉमा 9 कॉमा 11 कॉमा 13। ठीक, उसके बाद आपका सी समुच्चय क्या दिया है 11 कॉमा 13 कॉमा 15 दिया है। ठीक, आपको निकालना क्या है ए यूनियन बी यूनियन सी, सभी का सम्मिलन। तो सभी अवयव को मिला दीजिए। तो सबसे पहले ए के अवयव को लिख लीजिए, तो इजी रहेगा ऐसे 3 5 7 9 11। ए के अवयव को लिख लिया। अब बी के अवयव को लिखिए, बट ध्यान क्या देना है कि जो अवयव हमने लिख लिया उसको रिपीट नहीं करना है। तो बी अवयव में 9 और 11 7 9 11 भी है, तो इनको छोड़ दीजिए। क्या बचा 13। ठीक है, अब आइए सी में 11 13 को लिख चुके हैं, क्या बचा 15। तो आपका क्या निकल गया ए यूनियन बी यूनियन सी 3 5 7 9 11 13 15। ठीक है, 6 पार्ट को देखते हैं। 6 पार्ट क्या है 6 पार्ट आपका है क्या ए यूनियन बी यूनियन डी। ठीक है, ए यूनियन बी यूनियन डी, फिर से वही काम सेम, सब एक जैसा ही है। ए समुच्चय को लिख लीजिए। ए समुच्चय क्या दिया है 3 कॉमा 5 कॉमा 7 कॉमा 9 कॉमा 11। ठीक, बी समुच्चय क्या दिया है 7 कॉमा 9 कॉमा 11 कॉमा 13 दिया है। ठीक है, उसके बाद आप डी समुच्चय को लिख लीजिए। डी समुच्चय क्या दिया है डी समुच्चय को लिख लीजिए। डी समुच्चय क्या दिया है आपका बुक में देख लीजिए 15 कॉमा 17 दिया है। क्या निकालना है हमें ए यूनियन बी यूनियन डी निकालना है। तो सभी के समुच्चयों को मिला दीजिए। ठीक है, सभी के समुच्चयों को मिला दीजिए। तो ए यूनियन बी यूनियन डी, तो देखिए 3 5 7 9 11। ए के समुच्चय को लिख लीजिए। बी में 7 9 11 हो गया है, फिर क्या बचा 13 को लिख लीजिए। 13 को लिख लीजिए। उसके बाद डी समुच्चय में क्या दिया है 15 और 17 बचा ये, तो 15 और 17 इनके अवयव को लिख लीजिए। तो ए यूनियन बी यूनियन डी निकल गया। ठीक, अब 7 पार्ट देखते हैं, लास्ट है। 7 पार्ट क्या है बी यूनियन सी यूनियन डी। बी यूनियन सी यूनियन डी निकालना है। सॉल्यूशन में सबसे पहले फिर से बी के अवयव को लिख लीजिए, सब एक ही तरह का है। बी का अवयव लिख लीजिए। बी का अवयव क्या है 7 कॉमा 9 कॉमा 11 कॉमा 13। ठीक, सी का अवयव क्या है सी का अवयव है 11 कॉमा 13 कॉमा 15। डी का अवयव क्या है
डी का अवयव है 15, 17। क्या निकालना है? बी यूनियन सी यूनियन डी। तो सभी अवयव को आप मिला दीजिए, सम्मिलन कर दीजिए, यूनियन कर दीजिए। तो सबसे पहले छोटे अवयव को, सभी के अवयव को मिला दीजिए। तो सबसे पहले क्या हो जाएगा? 7, 9, 11, 13। 11, 13 हो गया। सी 15, फिर 17। इससे क्या निकलेगा? ए बी यूनियन सी यूनियन डी। क्वेश्चन नंबर 7 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 7 दिया है, यदि a बराबर x x एक प्राकृतिक संख्या है, b बराबर दिया है x x एक सम प्राकृतिक संख्या है, c समुच्चय दिया है x x एक विषम प्राकृतिक संख्या है, d दिया है x x एक अभाज्य संख्या है। ये चारों आपको समुच्चय निर्माण विधि में दिए हैं। ठीक है, अब समुच्चय निर्माण से आप इसको किस में चेंज कर लिए? रोस्टर फॉर्म में। रोस्टर में चेंज हो जाएगा तो चीज़ें बताना आसान हो जाएगी। ठीक है, तो ए समुच्चय क्या लिखा है? x x एक प्राकृतिक संख्या है। तो प्राकृतिक संख्या क्या होती है? 1, 2, 3, 4 डॉट डॉट कहाँ तक? अनंत तक। ठीक है, बी समुच्चय दिया है x x एक सम प्राकृतिक संख्या है। तो सम प्राकृतिक संख्या क्या हो जाएगी? ऐसी संख्या जो 2 से कट जाए, पूर्णतः विभाजित है। तो 2, 4, 6, 8, 10 डॉट डॉट अनंत तक। ठीक है, उसी तरह सी को चेंज करिए। सी क्या है? x x एक विषम प्राकृतिक संख्या है। तो विषम प्राकृतिक संख्या जो 2 से न कटे, तो 1, 3, 5, 7, 9 डॉट डॉट अनंत तक। डी दिया है x एक अभाज्य संख्या है। अभाज्य संख्या क्या होती है? जो खुद से कटे, स्वयं से कटे या एक से कटे। तो कहाँ से स्टार्ट होगी? 2, 3, 5, 7, 11, 13 डॉट डॉट अनंत। अभाज्य संख्या क्या होती है? ऐसी संख्या जो स्वयं से या एक से कटे। ठीक है, तो सबसे पहली अभाज्य संख्या क्या है? 2 है। इसको हम सम अभाज्य संख्या भी कहते हैं। बाकी सारी संख्या क्या है? विषम है। आपको निम्नलिखित के मान ज्ञात करने। तो फर्स्ट पार्ट आपको दिया है ए इंटरसेक्शन बी, ये बताना है। ठीक है, आपको ये बात बताना है। तो आप देख लीजिए, अगर आपको कभी भी समुच्चय निर्माण रूप में दिया है, ठीक है, तो आप उसको किस में चेंज कर लिए? रोस्टर फॉर्म में। रोस्टर रूप में बदल लिए, चीज़ें आसान हो जाएंगी। फिर से ए समुच्चय, तो ए समुच्चय को लिख लीजिए। क्या है? 1, 2, 3, 4 डॉट डॉट अनंत। बी समुच्चय क्या है? 2, 4, 6, 8 डॉट डॉट अनंत। तो आपको बताना क्या है? ए इंटरसेक्शन बी। इंटरसेक्शन मतलब जो दोनों में हो। तो कौन सी संख्या है? 2 है, यहाँ भी 2 है, 4, यहाँ भी 4 है। तो आप यहाँ क्या लिखेंगे? 2, 4। ठीक, अब उसके बाद इसमें तो सम विषम दोनों आ रहे हैं, इसमें सिर्फ सम आ रहे हैं। तो हर सम संख्या आपको इसमें कॉमन मिल जाएगी। इंटरसेक्शन बी में हर सम संख्या, क्योंकि 4 के बाद 5 आएगा, इसमें नहीं आएगा, 6 आएगा तो फिर से कॉमन मिल जाएगा। यहाँ पे 6 आएगा तो फिर से कॉमन मिल जाएगा। तो 2, 4, 6, 8, 10 डॉट डॉट अनंत हो जाएगा। ये इंटरसेक्शन बी की वैल्यू है। अब सेकेंड पार्ट देखते हैं, इसमें क्या दिया है। सेकेंड पार्ट निकालना है मुझे ए इंटरसेक्शन सी। ए इंटरसेक्शन सी, फिर से वही बात, फिर से ए की वैल्यू लिखिए। ए क्या है? 1, 2, 3, 4, 5 और 6। ठीक है, 5 और 6। उसके बाद बी क्या दिया है? 2, 4, 6, 8, 10 डॉट डॉट। तो मुझे बी की तो ज़रूरत है नहीं, मुझे इसमें किसकी ज़रूरत है? सी की ज़रूरत है। तो सी को देख लेते हैं ऊपर से। क्या है? सी 1, 3, 5, 7 और 9 डॉट डॉट। इसकी बी की मुझे ज़रूरत नहीं है, तो बी को लिखने की कोई ज़रूरत नहीं है, क्योंकि ए इंटरसेक्शन सी निकालना है। तो निकाल लीजिए। ए इंटरसेक्शन सी क्या हो जाएगा? जो दोनों में कॉमन हो। देखिए 1, 1, फिर 3, 3, 5, 5। ठीक, यहाँ फिर से 7 आएगा, तो यहाँ 7। तो क्या मिल जाएगा आपको? 1, 3, 5, 7, 9 डॉट डॉट अनंत हो जाएगा। थर्ड पार्ट को देखते हैं। थर्ड पार्ट क्या है? थर्ड पार्ट दिया है आपका ए
इंटरसेक्शन डी निकालना है। ए इंटरसेक्शन डी निकालना है, ये भी आसान है। सबसे पहले ए के समुच्चय को लिख लिए फिर से 1 2 3 4 5 6 डॉट डॉट अनंत। आप चाहें तो डायरेक्ट भी निकाल सकते हैं, लेकिन डायरेक्ट करने की ज़रूरत नहीं है, 1 सेकंड लगेगा। आप पूरा लिख लेंगे तो गलत होने का कोई चांस नहीं है। डी समुच्चय क्या है 2 3 5 7 11 13 डॉट डॉट अनंत। ठीक है, हमें क्या निकालना है ए इंटरसेक्शन डी। ए इंटरसेक्शन डी मतलब जो दोनों में कॉमन हो, तो 2 2 3 3 फिर 5 5 और आगे इसी तरह से 1। तो यहाँ लिख दीजिए क्या क्या कॉमन आ रहा है। 2 आएगा, 3 आएगा, 5 आएगा, 7 आएगा, 11 आएगा, इसी तरह 13 भी आ जाएगा, फिर डॉट डॉट अनंत। ठीक है, ऐसे आपका क्वेश्चन नंबर 3 पार्ट भी सॉल्व हो गया। ठीक है, हमने ए इंटरसेक्शन डी निकाल दिया। यहाँ पे हम एक चीज़ और यहाँ पे समझ सकते हैं। आपने ए इंटरसेक्शन डी निकाला, ये जो ए इंटरसेक्शन डी आया देखिए क्या आया है 2 3 5 7 11 13। ये किसके बराबर है? ये समुच्चय डी के बराबर है। इसका क्या मतलब होगा कि ए इंटरसेक्शन डी की वैल्यू किसके बराबर है? डी के बराबर। तो आप ऐसे भी लिख सकते हैं। उसी तरीके से इसको देख लीजिए, ए इंटरसेक्शन सी निकाले तो 1 3 5 7 9 आया। ठीक है, तो ये किसके बराबर है? ये समुच्चय सी के बराबर है। तो इसका मतलब लिख सकते हैं ए इंटरसेक्शन सी बराबर किसके है? सी के, छोटे बड़े वाले मतलब सी वाले समुच्चय के बराबर है। ए इंटरसेक्शन बी आपने निकाला, इंटरसेक्शन में 2 4 6 8 10, ये किसके बराबर है? समुच्चय बी के। समुच्चय बी भी देखिए ये 2 4 6 8 10। तो आप क्या लिख सकते हैं? ए इंटरसेक्शन बी बराबर क्या? समुच्चय बी। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 3 पार्ट सॉल्व हो गया। अब नेक्स्ट पार्ट देखते हैं 4। अब 4th पार्ट क्या है? 4th पार्ट को देखते हैं। 4th पार्ट है बी इंटरसेक्शन सी। ठीक है, बी इंटरसेक्शन सी हमें पता करना है। ठीक है, बी इंटरसेक्शन सी पता करना है। तो उसके लिए हम पहले समुच्चय बी को लिख लेते हैं। समुच्चय बी क्या था? वो हमने रोस्टर रूप में बदला था ना। समुच्चय बी क्या था? 2 4 6 8 10 डॉट डॉट अनंत। समुच्चय सी क्या था? 1 3 5 7 9 डॉट डॉट अनंत। तब यहाँ पे बी इंटरसेक्शन सी मतलब दोनों में कॉमन। तो दोनों में देखिए कॉमन क्या है? इसमें दोनों में कॉमन तो कुछ भी नहीं मिलेगा। क्यों? क्योंकि ये आपकी विषम संख्या है, ये आपकी सम संख्या है। सम और विषम में कुछ भी कॉमन नहीं मिलता, कुछ भी उभयनिष्ठ नहीं मिलता। तो इसका मतलब इनमें क्या हो जाएगा? रिक्त समुच्चय। ये ऐसे लिख सकते हैं, या फिर क्या लिख सकते हैं? फाई। मतलब बी इंटरसेक्शन सी क्या आएगा? फाई आएगा। ठीक है, इसका नेक्स्ट पार्ट देखते हैं। 5th पार्ट क्या है? बी इंटरसेक्शन डी। ठीक है, बी इंटरसेक्शन डी। तो सब पहले हम बी के समुच्चय को लिख लेते हैं। बी का समुच्चय क्या है? 2 4 6 8 10 डॉट डॉट अनंत। उसके बाद डी समुच्चय क्या है? ये अब अभाज्य वाला था, तो अभाज्य संख्या क्या होती थी? 2 3 5 7 11 13 डॉट डॉट अनंत। ठीक है, अब हमें क्या निकालना है? बी इंटरसेक्शन डी। बी इंटरसेक्शन डी मतलब दोनों में कॉमन। तो दोनों में कॉमन देखिए क्या है? 2 2। उसके बाद कोई संख्या आपको कॉमन नहीं मिली, तो बी इंटरसेक्शन डी की वैल्यू क्या हो जाएगी? 2। ठीक है, इसको लिखने का तरीका एक और है। क्या लिख सकते हैं? बी इंटरसेक्शन डी। बी इंटरसेक्शन डी किसके बराबर हो सकता है? तो अब देखिए ये कौन सा समुच्चय है? ये तो समुच्चय डी में 2 है, बाकी सब विषम है। तो इसको आप क्या लिख सकते हैं? डी माइनस 2। मतलब समुच्चय डी में से अगर, या फिर ऐसे नहीं लिखिए, मैं आगे बता देता हूँ इसको। ठीक है, इसको मैं आगे बता दूंगा। आप यहाँ तक इसको करिए। बी इंटरसेक्शन डी क्या हो गया? √2। अरे सॉरी, √ कह रहे हैं, समुच्चय 2। ये कौन सा समुच्चय है? एकल समुच्चय है। ठीक है, जिसको सिंगल्टन सेट कहते हैं इंग्लिश में। उसके बाद 6th पार्ट देखिए, सी इंटरसेक्शन डी। तो सबसे पहले आप सी के अवयवों को लिखिए। सी का क्या है? 1
3 5 7 9 डॉट डॉट अनंत। डी क्या है 2 3 5 7 11 13 डॉट डॉट अनंत। अब सी इंटरसेक्शन डी लिखना है मुझे। सी इंटरसेक्शन डी की वैल्यू, तो जो दोनों में कॉमन हो, तो इसमें दोनों में कॉमन क्या है उसको देखिए। सी इंटरसेक्शन डी में यहाँ 3 है, यहाँ 3 है, 5 5 7 7 9 9 इधर है, 9 इधर नहीं है, ठीक है। इसके बाद 11 इसमें आएगा ही, तो इसमें 11 है। इसका मतलब सी इंटरसेक्शन डी की वैल्यू क्या हो जाएगी 3 5 7 11 13 डॉट डॉट अनंत, ठीक है। अब देखिए इसको लिखने का एक और तरीका है। सी इंटरसेक्शन डी को लिखने का एक और तरीका है, क्या सी इंटरसेक्शन डी बराबर, ठीक है। सी इंटरसेक्शन डी की वैल्यू क्या आ गई 3 5 7 11 13। अब हम देखते हैं ये जो सी इंटरसेक्शन डी की वैल्यू है ये किसके बराबर है, समुच्चय डी। समुच्चय डी में से अगर 2 को हटा दें तो यही पूरा आ जाएगा, यही सी इंटरसेक्शन डी की वैल्यू आएगी। तो इसको लिखने का एक और तरीका क्या है, सी इंटरसेक्शन डी हम क्या लिख सकते हैं, डी समुच्चय डी में से अगर 2 को माइनस कर दें तो फिर ये सी इंटरसेक्शन डी इसी के बराबर आ जाएगा। तो ऐसे लिखें चाहे ऐसे लिखें, दोनों तरीका सेम है। तो नोट में एक बात लिख लीजिए, नोट में एक पॉइंट है इम्पोर्टेंट है, उसको देख लीजिए। अगर समुच्चय में से अगर अवयव माइनस हो रहा है, समुच्चय में से अगर अवयव माइनस हो रहा है तो ये बात क्या है, गलत है, क्योंकि समुच्चय में से कभी अवयव माइनस नहीं हो सकता है। सेकेंड पार्ट, जैसे इसका एग्जांपल दे लें। जैसे d एक समुच्चय है, मान लीजिए -2, d समुच्चय है और 2 क्या है, अवयव है। d एक समुच्चय है और 2 अवयव है, तो समुच्चय में से कभी अवयव माइनस नहीं हो सकता है, ये बात क्या है, गलत। ये इसी का उदाहरण है, ठीक। सेकेंड पॉइंट देखते हैं। अगर इधर समुच्चय है, इसमें से हम कोई भी समुच्चय, छोटा समुच्चय हो या कुछ भी समुच्चय हो, तो समुच्चय में से समुच्चय को हम माइनस कर सकते हैं, ठीक है। जैसे मान लीजिए इधर d एक समुच्चय है, d में से अगर करली ब्रैकेट में अगर 2 लिखा है तो ये कैसा समुच्चय, ये तो समुच्चय है, और ये कैसा समुच्चय, एकल समुच्चय है, एकल समुच्चय। तो समुच्चय में से केवल समुच्चय ही माइनस हो सकता है, समुच्चय में से कभी अवयव माइनस नहीं हो सकता है। इस बात को आप नोट कर लीजिएगा, इम्पोर्टेंट पॉइंट है, ठीक है। इसीलिए मैंने यहाँ क्या लिखा है, डी में से एकल समुच्चय 2 को माइनस किया। अगर यहाँ पे अगर मैं लिखता इसकी जगह अगर d -2 लिखता तो ये तो गलत हो जाता है, क्योंकि ये समुच्चय है, ये अवयव, समुच्चय में से अवयव माइनस नहीं होता है। तो इसलिए मुझे यहाँ क्या लगाना पड़ेगा, करली ब्रैकेट, मझला कोष्ठक जिसको हिंदी में आप कहते हैं, ठीक है। तो इस तरीके से हमारा 6 पार्ट खत्म हुआ। नेक्स्ट पार्ट पे आते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 8 को देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 8 क्या है, क्वेश्चन नंबर 8 है निम्नलिखित समुच्चय युग्मों में से कौन से युग्म मतलब क्या होता है, जोड़ा, जिसको पेयर कहते हैं, युग्म असंयुक्त है। निम्नलिखित समुच्चय युग्मों में से कौन सा समुच्चय असंयुक्त समुच्चय है। फर्स्ट पार्ट आपको दिया है 1, 2, 3, 4, ठीक। बी समुच्चय दिया है, बी समुच्चय क्या ऐसे लिखा है, b बराबर b तथा करके लिखा है, तथा यक्स सच दैट यक्स एक प्राकृत संख्या है और x की वैल्यू 4 से छोटी और बराबर, मतलब 4 से बड़ी और बराबर, और 6 से छोटी या उसके बराबर, ठीक है।
आपको बताना है कि इनमें से कौन सा समुच्चय युग्म असंयुक्त समुच्चय है। तो आप देखिए असंयुक्त, उसके पहले आपको असंयुक्त पता होना चाहिए। असंयुक्त क्या होता है, तो पहले मैं इसको देख लेता हूँ, इसको नोट में बता देता हूँ। असंयुक्त की परिभाषा छोटी सी है, मतलब समझ जाएंगे तो चीज़ें करना आसान हो जाएगा। तो असंयुक्त समुच्चय क्या होता है, तो इसको यहाँ पे थोड़ा सा नोट कर लीजिए। असंयुक्त, ठीक, असंयुक्त क्या होता है, इसका कोई परिभाषा नहीं, मैं ऐसे लिख दे रहा हूँ जनरली कि आप समझ लें। ऐसा समुच्चय जिसका सर्वनिष्ठ, ऐसा समुच्चय जिसका सर्वनिष्ठ को कैसे दिखाते हैं, उल्टा यू से, सर्वनिष्ठ फाई आए, मतलब ऐसा समुच्चय जिसका सर्वनिष्ठ फाई है। जैसे कोई भी समुच्चय 2 दिया है, जैसे ए इंटरसेक्शन बी, अगर इसका ये अगर फाई के बराबर आ गया, ऐसा समुच्चय जिसका सर्वनिष्ठ फाई है, जैसे ए इंटरसेक्शन बी बराबर फाई। तो आप देखिए फर्स्ट पार्ट आपको क्या दिया था, इसको ए बराबर मान लिया, रोस्टर रूप में दिया है 1 2 3 4, ठीक है। दूसरा समुच्चय आपको दिया समुच्चय निर्माण में, इसको भी रोस्टर में बदल लीजिए, इसको बी मान लीजिए। एक्स एक्स एक प्राकृत संख्या है जो 4 से बड़ी है और 6 से छोटी है, साथ में बराबर है, तो कहाँ से स्टार्ट होगा 4, ठीक। फिर इसके बाद 4 होगा, 6 से छोटी होनी चाहिए तो 4 हो जाएगा, 5 हो जाएगा, और 6 भी होनी चाहिए, बराबर का साइन है, 4 5 और 6, ठीक है। तो अब मुझे बताना है इसका इंटरसेक्शन निकालिए, ए इंटरसेक्शन बी, ए इंटरसेक्शन बी निकालिए जो दोनों में कॉमन हो। यहाँ 4 है, यहाँ भी 4 है, तब यहाँ पे तो 4 आ गया, 5 तो नहीं आया। तो अगर 5 नहीं आया तो ये समुच्चय युग्म असंयुक्त समुच्चय नहीं है। तो क्या लिखेंगे, इसलिए यह असंयुक्त समुच्चय नहीं है। असंयुक्त युग्म बोलिए, समुच्चय क्या, असंयुक्त युग्म नहीं है। तो असंयुक्त नहीं है तो क्या है, ये संयुक्त है, ठीक है। सेकेंड पार्ट देखते हैं। सेकेंड पार्ट, ए ई आई ओ यू, स्वर का एक समुच्चय दिया रोस्टर का में, ए ई आई ओ यू। अब बी दिया है आपको तथा सी डी ई एफ, ठीक है। तो आप पहले वाले को क्या मान लीजिए, ए ई आई ओ यू, ठीक। दूसरे वाले को क्या मान लीजिए, बी मान लीजिए, अपने से कुछ भी मान सकते हैं, सी डी ई एफ। अब क्या निकालना है, ए इंटरसेक्शन बी निकालिए, तो जो दोनों में कॉमन हो, ए ई आई ओ यू सी डी ई एफ, ई आ रहा है, ठीक है, और तो कुछ इसमें नहीं दिख रहा है कॉमन, तो इसका मतलब ई आ रहा है इसमें। फिर से ये 5 नहीं आया, ए इंटरसेक्शन बी 5 नहीं आया। अगर ए इंटरसेक्शन बी 5 नहीं है तो ये क्या है, असंयुक्त नहीं है। तो क्या लिखेंगे, यह युग्म असंयुक्त नहीं है। असंयुक्त नहीं है तो क्या होगा, संयुक्त होगा, ठीक है। फिर थर्ड पार्ट देखते हैं। थर्ड पार्ट, यक्स सच दैट यक्स एक सम पूर्णांक है। यक्स सच दैट यक्स एक सम पूर्णांक है, और यक्स सच दैट यक्स एक सम पूर्णांक है, और दूसरा समुच्चय दिया है, समुच्चय निर्माण में दिया है, यक्स सच दैट यक्स एक विषम पूर्णांक है, ठीक है। तो हमको क्या निकालना है, ए इंटरसेक्शन बी निकालना है। अगर 5 आया तो असंयुक्त होगा, अगर नहीं आया तो नहीं होगा। तो सबसे पहले ये दोनों दिया, दोनों समुच्चय किस में दिया, समुच्चय निर्माण में दिया है, तो आप इसको रोस्टर में चेंज करिए। तो पहले वाले को ए मान लीजिए, कुछ भी मान सकते हैं, ए बी सी कुछ भी। अब देखिए यक्स सच दैट यक्स एक सम पूर्णांक है, तो सम पूर्णांक तो कहाँ से स्टार्ट होगा, 0। सम पूर्णांक मतलब जो दो से विभाजित है, तो 1 0 हो जाएगा, +-2 +-4 +-6 ... अनंत,
ठीक है। दूसरा समुच्चय को बी मान लीजिए। बी क्या दिया, यक्स सच दैट यक्स एक विषम पूर्णांक है। तो विषम पूर्णांक कहाँ से हो जाएगा, विषम पूर्णांक है तो इसमें विषम पूर्णांक तो प्लस और माइनस दोनों होते हैं। तो कहाँ से स्टार्ट होगा, +-1 +-3 +-5 +-7 डॉट डॉट अनंत। ठीक है। अब क्या निकालिए, ए इंटरसेक्शन बी। ए इंटरसेक्शन बी की वैल्यू निकालिए। तो ए इंटरसेक्शन बी, अब देखिए अब ये सम है, ये कैसा है, सम है, ये कैसा है, विषम है। सम विषम में कुछ भी कॉमन मिल सकता है क्या, नहीं, कुछ भी सम विषम में कोई संख्या कॉमन नहीं मिलेगी। तो ए इंटरसेक्शन बी की वैल्यू क्या आ जाएगी, 5। ए इंटरसेक्शन बी 5 आएगा। तो इसका मतलब क्या है, इसलिए यह असंयुक्त युग्म है, इसलिए यह असंयुक्त युग्म है। इस तरीके से हम लोग थर्ड पार्ट सॉल्व कर लिया। अब नेक्स्ट पार्ट देखते हैं। ठीक है, नेक्स्ट पार्ट देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 9। क्वेश्चन नंबर 9 दिया है, यदि a बराबर 3, 6, 9, 12, 15, 18, 21 b समुच्चय दिया है, c समुच्चय दिया है, d समुच्चय दिया है, तो निम्नलिखित को ज्ञात कीजिए। सबसे पहला पूछा a माइनस बी। आपको ये समझना है कि a माइनस बी क्या होता है। मैंने आपको बताया था वेन डायग्राम में भी, एक बार फिर से बना देते हैं। ठीक है, वेन डायग्राम में क्या बताया था, ये a है, ये b है। ठीक है, a b को अवयव को वृत्त में लिखते हैं। अब a माइनस बी मतलब a में से b के हिस्से को हटाइए। तो b में क्या क्या, देखिए ये है असर्वनिष्ठ है, तो इस पूरे हिस्से को हटा देंगे तो फिर क्या बचेगा, a में केवल a में आपका ये हिस्सा बचेगा, ये जो मैंने कलर किया है, रेड कलर से जो कलर किया है ये बचेगा। इसका मतलब इस पार्ट को हटाना है। इसका मतलब a माइनस बी में से b के सभी अवयव को हटा दीजिए। तो सबसे पहले a लिख लीजिए, a क्या है, इससे गलत होने का कोई चांस नहीं है। 3, 6, 9, 12, 15, 18, 21। ठीक, b को लिख लीजिए, b क्या है, 4, 8, 12, 16, 20। आपको निकालना है क्या, a माइनस बी, मतलब जो a में हो लेकिन b में ना हो। तो b में देखिए क्या है, ऐसा जो a में है तो b के जो b में उसको a में से हटा दिए तो a माइनस बी निकल जाएगा। तो देखिए इसमें क्या है, a माइनस बी में ऐसी कौन सी संख्या जो दोनों में है, तो 4, 8 तो इसमें नहीं है, 12 देखिए इसमें भी है, इसमें भी है। उसके बाद और कोई तो संख्या नहीं दिख रही है। इसका मतलब 12 को हटा दीजिए तो सब जो बचेगा वो क्या हो जाएगा, a की वैल्यू हो जाएगी, a माइनस बी की मतलब। तो a माइनस बी क्या बचा, 3, 6, 9, 15, 18, 21। ये किसकी वैल्यू हो गई, a माइनस बी। इसी को कहते हैं a माइनस बी। जो रेड कलर से किया हुआ भाग है इसको क्या कहते हैं, a माइनस बी। तो a माइनस बी निकालना है तो सीधे b के हिस्से को हटा दीजिए, जो बचेगा वो a का हो जाएगा। अब सेकेंड पार्ट देखिए, क्लियर हो जाएगा। सेकेंड पार्ट, a की वैल्यू क्या है, फिर से यहाँ लिख लीजिए, 3, 6, 9, 12, 15, 18, 21। ठीक, c एक समुच्चय है, c की वैल्यू लिख लीजिए, c क्या है, 2, 4, 6, 8, 10, 12, 14 और 16। ठीक है, a माइनस सी, फिर से इसको बना लीजिए यहाँ पे वेन डायग्राम में और क्लियर हो जाएगा। ये a है, ये c है, ये a अवयव है, ये c अवयव। a माइनस सी मुझे निकालना है, मतलब a में से c के हिस्से को हटा दीजिए। तो c का हिस्सा ये सर्वनिष्ठ है और ये है, इसको हटा देंगे तो क्या बचेगा, ये जो कलर किया हुआ पार्ट है वो किसका वैल्यू है, a माइनस सी का। ठीक, तब इनमें से देखिए जो कॉमन है उसको हटा दीजिए। कौन सी ऐसी संख्या है जो दोनों में है, तो देखिए इसमें 3, 6, इसमें 6 आ रहा है, इसमें 3 कहीं है, नहीं है, 6, इसमें 6 है, इसमें भी 6 है, इसको हटा दीजिए। ठीक है, उसके आगे देखिए 9, इसमें 9 है, 12, इसमें 12 है, इसमें भी 12 है, इसको हटा दीजिए। 18, आगे जाएंगे तो 18 आपको इसमें भी मिलेगा, 18, लेकिन इसमें डॉट डॉट नहीं लगा, इतना ही तक है। तो 18 इसमें है, 18 इसमें नहीं है। तो कौन कौन सा हिस्सा, 6 और 12 को, 6 और 12 को हटा दीजिए तो आपकी किसकी वैल्यू आएगी, a माइनस सी की। जो बच रहा है a में, इनको हटाने के बाद जो a में बच रहा है उन्हीं को लिख दीजिए। क्या क्या बच रहा है, 3, 9, 15, 18, 21। ये किसकी वैल्यू होगी, a माइनस सी की। अब देखते हैं a माइनस डी। तो पहले a की वैल्यू को लिख लीजिए। a समुच्चय क्या है, 3, 6, 9, 12, 15, 18, 21। ठीक,
डी समुच्चय क्या दिया है, डी की वैल्यू लिख लीजिए 5, 10, 15, 20। ठीक, तो ए माइनस डी निकालिए, तो डी के हिस्से को ए में से हटा दीजिए। तो ऐसा क्या है जो डी में भी है और ए में भी है, तो 15 है, 15 को हटाइए। बाकी कुछ है, बाकी तो नहीं है, जो बचा हुआ उसी को लिख दीजिए। 3, 6, 9, 12, 18, 21। ये किसकी वैल्यू हो गई, ए माइनस डी की। फोर्थ पार्ट देखते हैं, बी माइनस ए। सबसे पहले बी समुच्चय को लिख लीजिए। बी समुच्चय क्या दिया है, 4, 8, 12, 16, 20। ठीक है। ए समुच्चय क्या दिया है, 3, 6, 9, 12, 15, 18, 21। ठीक, आपको बी माइनस ए निकालना है। अब बी माइनस ए निकालना है तो इसको भी देख लीजिएगा वेन डायग्राम में। ये ए है, ये बी है, ये आपका ए है, ये बी है। आपको बी माइनस ए निकालना है, मतलब बी में से ए को हटाना है। ठीक है, तो ऐसा क्या है जो बी में भी ए में, तो सर्वनिष्ठ दोनों में होता है। तो इस पूरे हिस्से को अगर आप हटा देंगे तो आपका ये बचा हुआ भाग ये क्या हो जाएगा, बी माइनस ए। ये क्या है, बी माइनस ए। इसका मतलब कि जो ए में है बी में है। ठीक, ए बी में से ए वाले हिस्से को हटा दीजिए, जो बचेगा उसको लिख दीजिए। देखिए तो 4 इधर कहीं है नहीं, 8 इधर कहीं है नहीं, 12 है, 12 को हटाइए। उसके बाद कोई और इसमें दिख रहा है क्या, 12 के अलावा तो कुछ नहीं दिख रहा है, तो जो बचा उसी को लिख दीजिए। बी में जो बचा, 12 के अलावा जो बी में बचा उस पार्ट को लिख दीजिए। बी में क्या बचा, 4 बचा, 8 बचा, 16 बचा और 20। ये आपको किसकी वैल्यू होगी, बी माइनस ए की। उसी तरीके से सी माइनस ए निकालना है, तो सी की वैल्यू लिख लीजिए 2, 4, 6, 8, 10, 12, 14, 16। ठीक है, ए की वैल्यू लिख लीजिए। ए में क्या क्या है, 3, 6, 9, 12, 15, 18, 21। अब आपको सी माइनस ए निकालना है, तो जो सी और ए के पूरे हिस्से को सी में से हटा दीजिए। तो ए के पूरे हिस्से को सी में से हटाएंगे तो देखिए क्या क्या हटेगा, 6 इसमें भी है, इसमें 6 को हटाइए। उसके बाद 12 को इसमें से हटा दीजिए, और कुछ संख्या मिलेगा नहीं, जो बचा उसको लिख दीजिए। क्या क्या बचा, 2, 4, 8, 10, 14 और 16। ये किसकी वैल्यू होगी, सी माइनस ए की। नेक्स्ट पार्ट देखिए 6, डी माइनस ए। पहले डी समुच्चय को लिख लीजिए। डी समुच्चय क्या है, 5, 10, 15, 20। ए क्या है, ए समुच्चय 3, 6, 9, 12, 15, 18, 21। अब उसमें से जो दोनों में है उसको हटा दिए, तो क्या क्या है, 15 को हटा दिए, तो क्या जो बचा वो डी माइनस ए की वैल्यू हो गई। तो क्या बच रहा है डी में, 5, 10 और 20। डी माइनस ए मतलब ए के हिस्से को हटाएंगे तो जो डी में बचा उसको लिख दीजिए, वही डी माइनस ए हो जाएगा। नेक्स्ट पार्ट बी माइनस सी। तो बी माइनस सी के लिए हमको बी समुच्चय लिख लीजिए। क्या है, 4, 8, 12, 16, 20। ठीक है। सी समुच्चय क्या है, 2, 4, 6, 8, 10, 12, 14, 16। ठीक है, तो हमको क्या निकलना है, बी माइनस सी। तो जो सी में, बी में से सी वाले पार्ट को हटा दीजिए। क्या क्या है, 12 को हटाइए, 8 को हटाइए, 4 को हटाइए, और कुछ है 16 को हटाइए। तो क्या बचा इसमें तो केवल 20 बचा। तो बी माइनस सी की वैल्यू क्या हो जाएगी, 20। ठीक है। अब उसी तरीके से बी माइनस डी निकालना है। नेक्स्ट पार्ट 8 नंबर। तो बी की वैल्यू लिख लीजिए 4, 8, 12, 16, 20। डी की लिख लीजिए। डी समुच्चय में क्या है, 5, 10, 15, 20। जो दोनों में कॉमन है, दोनों में कॉमन क्या है, 20, 20। तो इसको हटा दीजिए, तो बी माइनस जो बचा वो बी माइनस डी की वैल्यू हो जाएगी। क्या बचा बी में, 4, 8, 12, 16। ठीक है। उसी तरीके से नेक्स्ट पार्ट 9th वाला, 9th पार्ट देखते हैं, सी माइनस बी। सी माइनस बी को देखते हैं। तो सी को लिखिए, सी की वैल्यू क्या है, सी की वैल्यू को लिखिए। सी समुच्चय में क्या है, 2, 4, 6, 8, 10, 12, 14, 16। ठीक है। बी समुच्चय में क्या है, 4, 8, 12, 16 और 20। तो सी माइनस बी, उस पार्ट को हटा दिए तो जो जो दोनों में है, तो 4 है, इसमें 4, 8 है, इसमें भी 8,
12, इसमें भी 12, उसके बाद 16, इसमें भी 16। अब इनको हटाने के बाद सी के पास क्या बच रहा है, जो सी के पास बचेगा वही आंसर होगा। तो 2 बच रहा है, 6 बच रहा है, 10 बच रहा है और 14 बच रहा है। ये किसकी वैल्यू होगी, सी माइनस बी की। ठीक है, उसके बाद ये 9th पार्ट हो गया। 10th पार्ट देखिए, डी माइनस बी। तो डी माइनस बी मतलब डी की वैल्यू को लिखिए 5, 10, 15, 20। बी के वैल्यू को लिखिए, बी क्या है 4, 8, 12, 16, 20। अब डी माइनस बी निकालिए जो दोनों में है। तो डी माइनस बी, अब जो दोनों में उसको हटा दीजिए। 20 इसमें भी है, उसके बाद और कोई संख्या नहीं है। तो डी माइनस बी की वैल्यू क्या बची, 5, 10 और 15। ऐसे आपने डी माइनस बी निकाल लिया। नेक्स्ट पार्ट देखते हैं, 11 पार्ट, सी माइनस डी। सी की वैल्यू को लिखिए। सी की वैल्यू क्या है 2, 4, 6, 8, 10, 12, 14, 16। डी समुच्चय की वैल्यू क्या है 5, 10, 15, 20। सी माइनस डी, तो दोनों में से कॉमन हटाइए, क्या है 10 इसमें है, इसमें भी 10 है। और कोई संख्या और तो कोई नहीं दिख रही है। जो बचा सी के पास वो सब लिख दिए, 2, 4, 6, 8, 12, 14, 16। ये किसकी वैल्यू होगी, सी माइनस डी की। 12 पार्ट देख लेते हैं, डी माइनस सी। तो डी समुच्चय को पहले लिख लीजिए। डी समुच्चय क्या है 5, 10, 15, 20। सी समुच्चय क्या है 2, 4, 6, 8, 10, 12, 14, 16। ठीक है, अब जो दोनों में कॉमन, जैसे 10 दोनों में है तो उसको हटा दीजिए। और कुछ दिख रहा है 15 तो इसमें नहीं, 20 इसमें नहीं है, जो बचा उसको लिख लिए 5, 15, 20। इस तरीके से आपने इसके 12 पार्ट को भी सॉल्व कर दिया। ठीक है, अब नेक्स्ट पार्ट को देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 10 को देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 10 क्या है, यदि x बराबर a, b, c, d दिया है, y बराबर दिया है f, b, d, g, तो मुझे x माइनस वाई निकलना है। उसी तरीके का क्वेश्चन है सेम। तो फिर से यहाँ से x समुच्चय लिख लेते हैं। x समुच्चय क्या दिया है a, b, c, d। ठीक है, y समुच्चय क्या दिया है f, b, d, g। तो x माइनस वाई मतलब x में से y को हटा दीजिए, तो दोनों में कुछ कॉमन मिल रहा है, b, d, d। जो बचा x के पास उसको लिख दीजिए a, c। ये किसकी वैल्यू होगी, x, y की। y, x, ये भी y माइनस x, ये भी आसान है। y को पहले y के समुच्चय को लिख लीजिए, f, b, d, g। ठीक है, फिर x के समुच्चय को लिख लीजिए, a, b, c, d। ठीक है, तो मुझे y माइनस एक्स निकालना है। तो y में से x के पार्ट को हटाइए। x में क्या क्या है b, जो दोनों में है, और क्या बचा d भी है। तो क्या बचा x, y के पास f और g, तो f, g। ये किसकी वैल्यू होगी, y माइनस एक्स की। ठीक है, y माइनस एक्स की वैल्यू होगी x यूनियन x इंटरसेक्शन y, मतलब x का सर्वनिष्ठ y से निकालना है। तो सबसे पहले x के समुच्चय को लिख लीजिए, a, b, c, d। ठीक है, y के समुच्चय को लिख लीजिए, y क्या है f, b, d, g। क्या निकालना है x इंटरसेक्शन y। इंटरसेक्शन तो जो दोनों में कॉमन हो, तो दोनों में कॉमन क्या दिख रहा है, देखिए b, d। तो इसकी वैल्यू क्या हो जाएगी x इंटरसेक्शन y की, b, d। माइनस में इंटरसेक्शन में उल्टा होता है, माइनस में जो कॉमन होता है उसको हटाते हैं और इंटरसेक्शन में जो कॉमन होता है उसी को लिखते हैं, बस यही अंतर है। क्वेश्चन नंबर 11 देखिए, यदि r वास्तविक संख्या और q परिमेय संख्या के समुच्चय हैं तो r माइनस क्यू क्या होगा। तो बहुत सिंपल है, इसके लिए क्या है, आप ये समझ लीजिए, वास्तविक संख्या दो वर्गों में बटा है। किसमें, परिमेय और अपरिमेय। परिमेय संख्या और अपरिमेय संख्या। ठीक है, अब देखिए वास्तविक संख्या
आर वास्तविक संख्या है, तो आर में से अगर क्यू को हटा रहे हैं, ठीक, मतलब आर वास्तविक संख्या है, क्यू कैसी संख्या है, परिमेय संख्या है। परिमेय संख्या को क्या क्वेश्चन में दिया है, क्यू, और वास्तविक संख्या को क्या दिया है, आर। तो आर में से अगर क्यू हटाएंगे तो क्या बचेगा, अपरिमेय संख्या बचेगा। तो आर माइनस क्यू, अगर आर में से क्यू को माइनस करेंगे तो क्या बचेगा, अपरिमेय संख्या, अपरिमेय संख्याओं का समुच्चय, अपरिमेय संख्याओं का समुच्चय, जिसमें आर क्या है, क्यू क्या है, क्वेश्चन में दिया ही है, यहाँ चाहें तो लिख सकते हैं। आर क्या है आपका, आर क्या है, वास्तविक संख्या है, वास्तविक संख्या। और क्यू कैसी संख्या है, क्यू क्वेश्चन में दिया ही है, कैसी है, परिमेय है, परिमेय। तो वास्तविक संख्या में से परिमेय को माइनस करेंगे तो क्या बचेगा, अपरिमेय संख्या। क्वेश्चन नंबर 12 देखते हैं, लास्ट क्वेश्चन है, क्या है, बतलाइए कि निम्नलिखित कथनों में से प्रत्येक सत्य है या असत्य है, अपने उत्तर का औचित्य बताइए। ठीक है, पहला प्रश्न दिया है 2,3,5 तथा दूसरा दिया है 3,6। बताना है ये जो दो युग्म है ये असंयुक्त समुच्चय है कि नहीं। अभी हम लोगों ने पीछे क्वेश्चन किया है, असंयुक्त के लिए क्या होना चाहिए, इनका इंटरसेक्शन 5 आना चाहिए। तो पहले ए समुच्चय को लिख लीजिए, पहले वाले को ये मान लीजिए 2, 3, 4, 5, ठीक। बी वाले को क्या मान, दूसरे वाले को बी मान लीजिए 3,6। अब क्या निकाल लिए, ए इंटरसेक्शन बी। देखते हैं ए इंटरसेक्शन बी कुछ मिलता है, तो इसमें कुछ कॉमन है, 3 इसमें भी है, तो इसमें तो 3 मिल गया, 5 तो आया नहीं। अगर 5 आता, ए इंटरसेक्शन बी अगर 5 आता तब न असंयुक्त होता। इसका मतलब यह कथन असत्य, यह कथन आपका क्या है, असत्य है। ठीक है, यह कथन असत्य है। ठीक है, अब उसके बाद सेकेंड क्वेश्चन को देख लेते हैं, सेकेंड पार्ट को देख लेते हैं। सेकेंड पार्ट क्या है, AEIOU तथा ABCD असंयुक्त समुच्चय है। तो आप क्या करिए, पहले वाले को क्या मान लीजिए, ए बराबर AEIOU, ठीक। दूसरे वाले को B मान लीजिए, ABC और D, ठीक। अब इसमें इंटरसेक्शन निकाल लिए, तो A इंटरसेक्शन B, A इंटरसेक्शन B देखिए कुछ कॉमन दिख रहा है इसमें, A इसमें भी है, इसमें भी है, उसके बाद कुछ दिख रहा है नहीं, तो इसमें क्या मिल गया आपको, A मिल गया। तो ये तो फिर से क्या है, 5 नहीं मिला, तो ये आपका क्या है, यह कथन असत्य है, असत्य है। ठीक है, अब देख इसमें ये कथन असत्य है, सेम बताना है, अगर 5 मिला तो ठीक, नहीं मिला तो असत्य है। थर्ड पार्ट देख लिए, थर्ड पार्ट 2, 6, 10, 12, तो इसको ए समुच्चय मान लीजिए, ए समुच्चय मान लीजिए 2, 6, 10, 14। बी समुच्चय मान लीजिए 3, 7, 11, 15। ठीक है, इसमें ए इंटरसेक्शन बी निकालिए, ए इंटरसेक्शन बी, तो क्या इसमें कुछ कॉमन आ रहा है क्या, इसमें तो कुछ भी कॉमन नहीं है, तो इसका मतलब ए इंटरसेक्शन बी क्या हो जाएगा, 5। तो यह कथन क्या हो जाएगा, सत्य।